कांग्रेस के दो दिग्गज प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और पूर्व एमएलसी गुलाम नबी मोंगा, सीपी कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद यूसुफ तारगामी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष उस्मान मजीद, कांग्रेस के नेता, पूर्व कांग्रेस नेता, इन चारों ने आर्टिकल 226(2) में जो कुछ अमेंडमेंट सरकार ने की है, उस अमेंडमेंट को लेकर सरकार के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। इन्होंने इसे जुल्म बताया, ज्यादती बताई मुलाजमों के साथ। इन्होंने कहा कि यह मुलाजमों के साथ जबरदस्त ज्यादती है, यह मुलाजमों को डिमोरलाइज करेगी, यह मुलाजमों का आत्मविश्वास कम करेगी, इसने मुलाजमों के अंदर खौफ पैदा कर दिया है, यह मुलाजमों की एफिशिएंसी के ऊपर हमला है, यह मुलाजमों की एफिशिएंसी के ऊपर प्रहार है, यह बाबुओं के हाथों में ताकत देना है, यह गुलाम कर देगी मुलाजमों को बाबुओं का, और बाबुओं के हाथों में इतनी ताकतें दे दी गई हैं कि वो जिसको चाहें उसको सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाल दें, महज इसलिए कि वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये इन चारों नेताओं ने जो बयान दिया है, उस बयान का मैं आपको जिस्ट बता रहा हूं। अफसोस ये कि इन नेताओं में वो लोग हैं जो कानून के जानकार हैं। गुलाम नबी मोंगा कानून के जानकार हैं, मोहम्मद यूसुफ तारगामी कानून के जानकार हैं, उस्मान मजीद और गुलाम अहमद मीर भी कानून को समझते हैं, लेजिस्लेटर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये कि एक लंबे समय तक लेजिस्लेटर रहने के बावजूद, मंत्रिमंडल का हिस्सा रहने के बावजूद, कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बावजूद, ना गुलाम अहमद मीर को और ना ही उस्मान मजीद को यह मालूम है कि जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन में आर्टिकल 226(2) आज से नहीं बल्कि कांग्रेस के दौर से है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर से है। और इसी प्रोविजन का इस्तेमाल करके गुलाम अहमद मीर की कांग्रेस ने 2002 की दहाई में पीडीपी के साथ जब उन्होंने सरकार बनाई थी, जिसमें गुलाम अहमद मीर मंत्री भी थे, उन्होंने फोर्सेबल रिटायर किया था बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमों को, जो मुलाजिम बाद में सभी कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया और वापस दोबारा से सरकारी कामकाज का हिस्सा हो गए। यह काम गुलाम अहमद मीर की पार्टी ने 2002 और 2008 के बीच में किया है। यह काम उस्मान मजीद की पार्टी ने 2002-2008 के बीच में किया, उस पार्टी में जिस पार्टी से उस्मान मजीद अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में आए हैं। यह काम गुलाम नबी मोंगा की कांग्रेस ने 2002 से 2008 तक किया है। और जिस सरकार की कोलिशन में मोहम्मद यूसुफ तारगामी हिस्सेदार थे, उस कोलिशन सरकार ने 2002 और 2008 के बीच में उन्होंने जबरी रिटायरमेंट करी है, आर्टिकल 226 को ऑपरेट किया है। आर्टिकल 226 में सिर्फ यह लिखा था कि अगर सरकार को कभी भी लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ लोगों को रिटायर करना जरूरी है, तो सरकार इस चीज का ध्यान रखेगी कि उन्होंने 22 साल की सर्विस मुकम्मल की हो, और या 22 साल की सर्विस मुकम्मल की हो या 48 साल उनकी उम्र हो चुकी हो। 48 साल की उम्र के बाद सरकार परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी। 22 साल सर्विस अगर मुकम्मल हुई है तो सरकार परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी। सरकार परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद अगर सरकार को यह लगता है कि जिस ऑफिसर के परफॉर्मेंस को रिव्यू किया गया है वो काबिल नहीं है, तो सरकार उसको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। और इसी का ढोल नगाड़ा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस सरकार ने 2002 और 2008 के बीच में बजाया था, जब उन्होंने कहा था कि हमने उन मुलाजमों को जो मुलाजमत में रहकर चोरियां कर रहे थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया। 2015 में जब पीडीपी बीजेपी की सरकार बनाई, आपको ठीक से याद होगा कि उस सरकार ने भी उसमें खुद उस समय सरकार की प्रवक्ता नईम अख्तर ने, उस समय जो सरकार की प्रवक्ता नईम अख्तर ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करा था कि ये मुलाजिम हैं जिनको जबरी तौर पर रिटायर इसलिए किया गया है क्योंकि इनके खिलाफ संगीन करप्शन के इल्जामात हैं, ये लोग इनएफिशिएंट हैं, इसलिए हम इन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हैं। वो तमाम लोग, उन लोगों ने कोर्टों का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। अब ये 226(2) आर्टिकल को जब कांग्रेस के समय में ऑपरेट किया गया तब ये ठीक था, तब ये मुलाजिमों के साथ जुल्म नहीं था। जब पीडीपी के कार्यकाल में इसको ऑपरेट किया गया तब भी ये जुल्म नहीं था। जब बीजेपी पीडीपी की सरकार में इसको ऑपरेट किया गया तब भी ये जुल्म नहीं था। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के कार्यकाल में
अगर आर्टिकल 226(2) में जो एम्बिग्यूटी थी, जो कमियां थी कि सरकार जिसको चाहती अपने सियासी मफादात को ध्यान में रखते हुए और अपने सियासी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए जिनको चाहती उनको बाहर का रास्ता दिखाती, अगर इस पर रोकथाम की कोशिश हुकूमत ने की है तो इसे यह कहना कि यह मुलाजमों के ऊपर जुल्म है, साफ तौर पर यह दिखाता है कि निगाहें कहीं पर हैं और निशाना कहीं और है। मगर अफसोस यह है, एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी मुलाजमों की वो कमेटी जिसने आर्टिकल 226(2) की मुखालफत 2002 से 2008 तक नहीं करी, 2009 से 2014 तक नहीं करी, 2014 से लेकर 2020 तक नहीं करी, वो एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी महज टीवी टेलीविजन चैनल पर सुनने के बाद ये कह रही है कि ये मुलाजमों के साथ जुल्म है। ना वो नोटिफिकेशन लगता है, पढ़ी है इन तमाम लोगों ने जो हुकूमत जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन का ऑलरेडी हिस्सा है, और ना ही इस नोटिफिकेशन को जो नई है, जो जीएडी की वेबसाइट के ऊपर है, ना इसको मुकम्मल पढ़ा है। इसमें जाब्ता बनाया गया है, तरीका बनाया गया है। यह हथियार था हुआ करता था सियासी लोगों के पास, उनके हाथों से इस हथियार को छीन लिया गया है ताकि सियासी बुनियादों पर मुलाजमों को जबरी रिटायर करने का काम रियासत जम्मू कश्मीर में बंद हो। यह हुकूमत ने किया है। अब जिसको भी फोर्सेबल रिटायर करना होगा उसे बाज़ाब्ता ग्राउंड्स बताए जाएंगे। 48 साल की उम्र होगी तो तमाम मुलाजमों की डिटेल हुकूमत के पास होगी। हुकूमत इन मुलाजमों में से जिन मुलाजमों को समझेगी कि इनकी एफिशिएंसी नहीं है, ये काबिल नहीं है, इनके एपीआर ठीक नहीं है, इनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं, इनके खिलाफ विजिलेंस के केसेस हैं, इनके खिलाफ क्राइम ब्रांच के केसेस हैं और ये दफ्तर के अंदर भी प्रोडक्टिव नहीं है, उन्हें बाज़ाब्ता सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा कि आप जो है आप फलां लिस्ट में आ चुके हैं और आप फोर्सेबल रिटायरमेंट जिन मुलाजमों की होनी उस लिस्ट में आ चुके हैं। कमेटी ने आपका केस जो है वो रिव्यू किया है। उसके बाद उस मुलाजिम को हक होगा कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी रिप्रेजेंटेशन एक कमेटी के सामने रखेगा, जिस कमेटी को खुद चीफ सेक्रेटरी हेड करेंगे। उस कमेटी से गुहार लगाएगा कि आपने मुझे फोर्सेबल रिटायरमेंट की जिस कैटेगरी में रखा है वो गलत है, आपको जो फीडबैक दिया गया है वो ये है, और जो असल उस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए मेरा रिप्लाई ये है। ये मौका मुलाजिम को दिया जाएगा जो पहले आर्टिकल 226(2) में नहीं था। अब जरा सोचिए, जहां हुकूमत ने आर्टिकल 226 के अंदर जो ताकत सियासी लोगों के पास थी वो उनसे छीन कर सरकारी बाबुओं के पास दे दी, और साथ में यह भी कर दिया कि रिव्यू होगा, तमाम केसेस को देखा जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ फोर्सेबल रिटायरमेंट के लिए है, जो फोर्सेबल रिटायरमेंट हर साल अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो बहुत कम केसेस मिलते हैं, लेकिन तादाद में भी 4 से 5 केसेस, 5 से 10 केसेस और इससे ज्यादा केसेस होते भी नहीं। और उन्हें भी ये इख्तियार कि वो पहले कमेटी के सामने अपने फैसले को लेकर जाएंगे और उसके बाद अगर वो वहां से संतुष्ट नहीं होते तो वो कैट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और अगर कैट में भी उनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इन सियासी लोगों को आखिरकार आर्टिकल 226 को लेकर अभी इसी समय इतनी मोहब्बत इन मुलाजमों के साथ क्यों हो गई? ये मोहब्बत कहां थी जब ये आर्टिकल पीडीपी कांग्रेस कोलिशन के वक्त में था और इसे ऑपरेट भी किया गया? ये मोहब्बत कहां थी जब बीजेपी पीडीपी की कोलिशन थी, तब भी इसको ऑपरेट किया गया? ये मोहब्बत तब नजर नहीं आई। और ये कानून सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, मुल्क भर में यही कानून है। मुल्क भर में सिविल सर्विसेज रेगुलेशन में ये इंपॉर्टेंट कानूनी प्रावधान है। तो जो पूरे देश में है वो जम्मू कश्मीर में भी है और बिहार में भी है। उसका जिक्र आप बहुत करते हैं, बिहार में भी है। तो सियासी लोग मेहरबानी करें, थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू करें। पढ़ते लिखते हैं सियासी लोग कम हैं, टीवी के ऊपर फोकस ज़्यादा रहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें आती हैं, खबर सुनने के बाद किताब खोलने की बजाय दाएं बाएं पूछ लेते हैं कि बताइए भाई ये खबर सुनी है, इसमें कितनी सदाकत है। तो जिसके मुंह से जो निकले वो सदाकत है। तो ये सियासी लोगों का हाल है। 21वीं सदी है, गूगल का ज़माना है, और इस गूगल के ज़माने में बहुत आसानी से इंटरनेट से आपको ये तमाम नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। इंटरनेट से ही आपको जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन भी मिल जाएगी,
और जो तो कानून के जानकार हैं उनके लिए तो काम और भी आसान है। लेकिन जब कानून के जानकार, पूर्व मंत्री, पूर्व लेजिस्लेटर और कश्मीर की राजनीति में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो इंसान कहने पर मजबूर हो जाता है कि पढ़ने लिखने का चलन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बीच में खत्म नहीं हुआ है। बड़े बूढ़ों ने भी अब पढ़ना लिखना बंद कर दिया है। वो भी अब व्हाट्सएप की लेबोरेटरी से ही समझते हैं क्या गलत है, क्या सही है, क्या कानून है, क्या कानून नहीं है।